तो गाइज वेलकम टू डे 6। ओके गाइज सुन लो, मंडे को सुबह लाइव मार्केट का सेशन रहेगा आप लोगों का मेरे साथ में मॉर्निंग 8:30 AM। ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को आना, इट इज अप टू यू गाइज। अगर आप लोग मैनेज कर पाते हो मॉर्निंग 8:30, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। क्यों? क्योंकि मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मार्केट को समझना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट किस तरह काम कर सकता है आज पूरा दिन। ठीक है, मार्केट ओपन होता है 9:15 को, प्री मार्केट ओपन होता है 9 AM को, एंड 8:30 AM आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। मैं आप लोगों को मार्केट शुरू होने से पहले ही हेल्प करूंगा प्रिडिक्ट करने के लिए कि मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या होता है। एंड पर्सनली गाइज मैं खुद आप लोगों के साथ में ट्रेड करूंगा। आई विल डू टेक माई पोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो जो भी मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट बताया है, जो भी मैंने आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज बताया है, जो भी मैंने आप लोगों को लॉस का परसेंटेज बताया है, सेम एज इट इज। उस दिन प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, सब कुछ आपके सामने रहेगा। यू गाइज विल कम टू नो दैट पूरा मार्केट एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एवरीवन जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप लोगों को। ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, परफेक्ट। अभी मंडे से आप लोग का सेकेंड वीक का ट्रेनिंग रहेगा। सेकेंड वीक का ट्रेनिंग कहां पे होगा मैं बता देता हूँ, इस पहले आप लोग को ध्यान से सुन लो। आप लोग ग्रुप के अंदर स्टॉक्स आते हैं, ग्रुप के अंदर ऑप्शंस का डिस्कशन होता है, ग्रुप के अंदर मैं मार्केट का ओवरव्यू डालता हूँ, मार्केट का आउटलुक डालता हूँ, ग्रुप के अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के एनालिसिस भी डालता हूँ। ठीक है, आप लोग उसके ऊपर काम करोगे। यू विल डू एनालिसिस ऑन दैट चार्ट। उसके बाद में आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे। एंड में मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से एक बार मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, आई होप दैट ऑल द डाउट्स एंड क्वेश्चंस आर क्लियर। नैन्सी मैम, डे 1 और 2 मैंने साथ में लिया था, डे 3 और 4 भी मैंने साथ में लिया था, कल डे 5 था और आज डे 6 है। गाइज आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप में हो अभी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक ही ग्रुप है, देयर इज नो डिफरेंट एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, और कोई भी हमने एनालिसिस ग्रुप रखा नहीं है। ठीक है, जिस किसी के पास भी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस अभी भी नहीं है, सेशन के एंड में मुझे याद करा देना, मैं टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के अंदर में शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। एवरीवन ओके? कृतिका देन प्लीज ज्वाइन अगेन फ्रॉम मंडे। गाइज देखो, जो लोग कल ज्वाइन किए हैं पहली बार, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ओके, उनसे मैं इंसिस्ट करूंगा प्लीज ज्वाइन फ्रॉम मंडे इवनिंग, बिकॉज ये ऑलरेडी ऑन गोइंग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हम लोग वहां पे टॉपिक्स अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली अभी प्रीवियस बैच का कंटिन्यूएशन चल रहा है। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अ न्यू बैच। ठीक है, और जो लोग खुद से एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, उनका तो मैसेज मुझे आता रहेगा, मैं उनको रिप्लाई करता रहूंगा। एवरीवन, आफ्टर दैट risk management is very important. Please get in touch with your coordinator for the risk management part, तो आप लोग का सर्टिफिकेशन वाला पार्ट भी क्लियर हो सके। ओके, एंड इफ यू गाइज वांट टू वर्क ऑन प्रॉपर एनालिसिस कॉल्स, ओके, उसके लिए गाइज देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुबह 11 बजे के पहले गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर। उनको आप बोलो कि हमें आप मार्केट एनालिसिस बताओ, कैसे कॉल्स पे काम करते हैं, क्या होता है। ओके, वो लोग आपको बताएंगे, वो लोग आपको सिखाएंगे भी। एंड डू कम विथ एटलीस्ट मिनिमम 5,000 का फंड गाइज इफ यू वांट टू वर्क ऑन एनालिसिस कॉल इन मॉर्निंग। ठीक है एवरीवन, एम आई क्लियर? ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में खाली वन टाइप कर दो गाइज प्लीज, क्योंकि जो भी सारे एक्सपेक्टेशंस थे, डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो मैंने क्लियर कर दिए अभी आप लोगों के लिए। अभी कल के सेशन से किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या? पहले मुझे ये बता दो आप लोग। हाँ गाइस, कल के सेशन से कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या अभी आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। और शैल वी स्टार्ट विद आवर डे 6 का ट्रेनिंग गाइस? ऑल ऑफ यू, वी कैन स्टार्ट आवर डे 6 राइट? ओके ग्रेट, चलो फिर स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहला अपना आज का टॉपिक है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस, ये वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं खाली। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट रखूंगा। दिस विल हेल्प मी टू वर्क एज अ इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स की तरह काम करेगा मेरे लिए।
चलो लेट्स स्टार्ट आवर डे। जो अपना पहला टॉपिक है गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके गाइस, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्या करता है पहले मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अभी टमाटर बिक रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको भी बोलूंगा कि जैसे कि कृतिका है, कृतिका आप मुझे बताओ कि लास्ट 2 साल में टमाटर का प्राइस का रेंज क्या था। मतलब अगर टमाटर का जो प्राइस नीचे गया था कितना नीचे गया, और टमाटर का प्राइस जो ऊपर गया था कितना ऊपर तक गया। सिमिलरली अगर मैं उसको स्टॉक के साथ लिंक करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे टीसीएस का स्टॉक है, टीसीएस का स्टॉक लास्ट 2 साल में कहां पे कितना नीचे गया, टीसीएस का स्टॉक लास्ट 2 साल में कहां पे कितना ऊपर गया। तो क्या होगा, आपको एक वहां पे प्राइस रेंज मिल जाएगा। ठीक है, यू विल हैव अ प्राइस रेंज कि सर नॉर्मल डेज में टमाटर, अगर आप टमाटर देखोगे 20 से 30 रुपए के रेंज में मिलते हैं, बट अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आता है या कुछ हो जाता है तो वहीं पे नियर बाय 130 150 के रेंज में अक्रॉस द इंडिया वो सारी चीजें मिलती रहती है। ठीक है, तो जो नीचे वाला प्राइस बैंड रहेगा ना गाइस वो आपका सपोर्ट है। ठीक है, और जो ऊपर वाला प्राइस बैंड रहेगा ना वो आपका रेजिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टमाटर का प्राइस तो ऑलरेडी 20 रुपया 30 रुपया चल रहा था, 20 30 रुपए से कितने पे गया, 40 पे जाएगा, 40 से 60 पे जाएगा, 60 से 100 पे जाएगा, 100 से 120 पे जाएगा। जैसे जैसे उस वेजिटेबल का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे वो वेजिटेबल और महंगा होता जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्टॉक का प्राइस और बढ़ता जाएगा। फिर एक सैचुरेशन आएगा, वहां पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और स्टॉक का प्राइस फिर नीचे आ जाएगा। एवरीवन ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या अभी आप लोगों को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला? ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, तो हिल मैं आगे क्वेश्चन कवर करता हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा दूं आज मैं आप लोगों को सही से। एवरीवन गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में एक बार अपडेट दे दो, फिर मैं आपको यही सेम चीज चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्या होगा पता है गाइस, देखो अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे यही लगेगा कि आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, फिर कोई टॉपिक स्किप हो जाएगा, फिर आप मुझे बाद में क्वेश्चन करोगे, देन दैट इज नॉट फेयर। मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइस, इफ आई एम गिविंग यू ऑप्शन गाइस, क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है ये टेक्निकल चीजें हैं, एक टाइम पे बोलने में समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। तो गाइस व्हाट आई विल डू इज आई विल शो सेम थिंग ऑन चार्ट। ठीक है, मैं सेम थिंग आप लोगों को भी चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं मैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ टीसीएस का स्टॉक है, सिंस वी आर लुकिंग एट द टीसीएस। ओके, हम लोग टीसीएस पे फोकस करेंगे अभी। ओके, लेट मी गो अहेड एंड ओपन फॉर यू गाइस। भी टेक्निकल जार्गन नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट कि हमने पहली बार ये नाम सुना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, आई एम ओपनिंग द चार्ट, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, तो गाइज अपने सामने अभी आप देखोगे यहाँ पे टीसीएस का चार्ट है। ठीक है, अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, ठीक है, अगर मुझे इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा? अभी आप देखोगे यहाँ पे, लुक एट दिस, ये मैंने यहाँ पे रेड छोटी सी लाइन लगा दी। ये रेड लाइन मुझे क्या बता रहा है? ये रेड लाइन मुझे क्या बता रहा है कि पहले टीसीएस का स्टॉक ये प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश किया, 4238 के ऊपर जाने की कोशिश किया, बट प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया। जितनी बार भी कोशिश किया उतनी बार नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक का प्राइस महंगा हो गया, स्टॉक ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस फिर नीचे आ गया, और उसके बाद में अभी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एवरीवन, ये भी क्या हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है मेरे स्टॉक का रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं स्टॉक को, डेली टाइम फ्रेम पे, तो 4582 मेरा रेजिस्टेंस है, 4238 मेरा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक बार बार वहां पे गया, नीचे नहीं गया, वहां पे सस्टेन रहा, टाइम पास किया, अब वहीं से स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सिमिलरली हमने इसके पहले क्या देखा, टमाटर का प्राइस
अभी टमाटर के प्राइस के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे टमाटर था 30 रुपए का, टमाटर का प्राइस यहाँ से महंगा हो गया, टमाटर का प्राइस हो गया यहाँ पे 150 रुपया, 150 रुपया, फिर अचानक से टमाटर के प्राइस यहाँ पे गिरने लगे, और अब फिर अगर आप देखोगे टमाटर यहाँ पे 30 रुपए का मिल रहा है। एवरीवन, सिमिलरली स्टॉक में पहले डिमांड आया तो स्टॉक का प्राइस बढ़ा, स्टॉक का प्राइस बढ़ा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में स्टॉक का प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। एवरीवन, आई होप कि अभी ये वाला डाउट आप लोगों का क्लियर है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। प्लीज गाइज लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि अभी क्लियर हुआ क्या आप लोगों का। हाँ, निशांत, अतुल, पूजा, हर्ष, कबीर, खुशी, एवरीवन क्विकली। गाइज आई नीड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन प्लीज। ठीक है, चलो, ग्रेट, ऑसम, परफेक्ट। चलो, तो गाइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्लियर हुआ, राइट? अभी आप लोगों का, ठीक है। अभी एक मैं आप लोगों को नोट दे रहा हूं गाइस, लिख लो, ठीक है? ये प्लीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ये सेम सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वन। जब भी आप मार्केट में आओगे ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? फर्स्ट आई विल चेक ट्रेंड, फर्स्ट आई विल चेक ट्रेंड। अभी ट्रेंड में कैसे चेक करूंगा? मैं ट्रेंड चेक करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? मैं ट्रेंड चेक करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम। ओके, ये पता चल गया मुझे। उसके बाद में मैं क्या चेक करूंगा? मैं स्विंग चेक करूंगा, ठीक है? अगर मैं टेक्निकली बात करूं, मैं यहां पे ये चेक करूंगा कि बाद में मेरा मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। मैं ना गाइस आप लोगों को एक प्रॉपर एक माइंड टेबल बना के दे देता हूं मैं इसका, तो एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वाला चीज। एक सेकेंड दे दो। हाँ, ओके, ये मेरा माइंड मैप है। ओके गाइस, अभी यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं मार्केट में आने से पहले? हाँ, लेट्स अज्यूम आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, इन्वेस्ट इन स्टॉक, ओके, और ऑप्शंस ट्रेड, ठीक है? ये दो चीजें रहेंगी मेरे पास। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आके मैं क्या चेक करूंगा? मैं सबसे पहले आके चेक करूंगा कि मेरा ट्रेंड क्या है। एवरीवन, मैं सबसे पहले आके चेक करूंगा कि मेरा ट्रेंड क्या है। और मेरे ट्रेंड भी कितने तरह के ट्रेंड्स है गाइस मेरे पास? एवरीवन, हाउ मेनी ट्रेंड्स आई हैव अप ट्रेंड, आई हैव कंसोलिडेशन जिसको हम साइडवेज कहते हैं, और दूसरा है मेरा डाउन ट्रेंड। एवरीवन, ये मेरे 3 ट्रेंड है, ठीक है? मैंने क्या किया? मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना था। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मैंने क्या किया? स्टॉक का या इंडेक्स का मैंने पहले ट्रेंड चेक किया। ट्रेंड चेक में मैंने क्या देखा पहले? कि मार्केट अप ट्रेंड है, कंसोलिडेट कर रहा है, कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ये मैंने कौन से टाइम फ्रेम पे चेक किया? ये मैंने चेक किया वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। अभी इमेजिन करो कि आपने देखा कि आपका जो कॉल है, आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड है, ठीक है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड पे आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। मार्केट इज ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, मार्केट सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है, ये चेक करोगे आप। और यहां पे आप ट्रेड पता है कब एग्जीक्यूट करोगे? अगर आपको को स्टॉक या इंडेक्स आपको सपोर्ट पे मिल रहा है, देन ओनली विल प्लान बाइंग ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? जैसे भी टीसीएस का स्टॉक अगर आप देखोगे तो टीसीएस का स्टॉक मुझे सपोर्ट पे मिल रहा है, राइट एवरीवन? टीसीएस का स्टॉक मुझे सपोर्ट पे मिल रहा है ना? अगर मैं लॉन्ग टर्म में चेक करूं यहाँ पे,
मेरा स्टॉक का ट्रेंड क्या है एवरीवन? व्हाट इज माय स्टॉक का ट्रेंड? जल्दी से बताओ। देखो मैं पहले वीकली में आ गया, ठीक है। वीकली पे आने के बाद मैं क्लियरली देख पा रहा हूं मेरा स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। फिर मैं डेली में आ गया, डेली में भी मैंने चेक किया मेरा स्टॉक का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड है। फिर मैंने क्या चेक किया कि मेरा वो स्टॉक सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। अगर मेरा वो स्टॉक सपोर्ट पे है तो ही मैं वहां पे बाइंग प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं कोई भी बाइंग वहां पे प्लान नहीं करूंगा। एवरीवन क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से। गाइस वो माइंड मैप जो मैं डिजाइन कर रहा हूं आप लोग के लिए समझ में आ रहा है, राइट? इट इज प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि अगर मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूं तो पहले ट्रेंड चेक करूंगा, ट्रेंड के बाद में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करूंगा, उसके बाद में ही मैं अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करूंगा। एवरीवन ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो मैंने अभी आप लोग को बाइंग बताया ना, ये तो मैंने आपको बाइंग बताया। कंसोलिडेशन में क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, मार्केट को अवॉइड करना है, बैठ के चाय पीना है, मार्केट को देखना है खाली, कुछ नहीं करना है, कोई पोजीशन नहीं लेना है। क्यों? कंसोलिडेशन में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। एवरीवन जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लेट्स लुक एट दी कंसोलिडेट का एग्जाम्पल। ओके, कंसोलिडेट देखते हैं कंसोलिडेट कैसे दिखेगा। इसके लिए एक बेटर स्टॉक है अपने पास, विप्रो। हम विप्रो को देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी एक चीज यहां पे देखो, विप्रो, इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। सी दिस, इसको मैं कंसोलिडेशन कहूंगा। ये वाले एरिया को मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? ना तो स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया है, ना तो स्टॉक यहाँ पे नीचे गया है, ठीक है। आपको और भी अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। गाइस ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया? सी दिस, ये देखो, इसको हम कंसोलिडेट कहेंगे। कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये मैं रेंज देखू ना, कितने पॉइंट्स का रेंज है पता है? कितने रुपीस का रेंज है ये? प्राइस रेंज अगर हम देखते हैं तो इट इज हार्डली 40-60 रुपीस का रेंज है गाइस, 60 रुपीस का रेंज। अब एक बात बताओ, इतने टाइम से, कब से पता है? 29 अप्रैल, नीचे देखो गाइस, नीचे देखो, वहां पे डेट दिख रहा है आपको वहां पे? 29 अप्रैल 2015 से लेके 8 अगस्त 2018 स्टॉक खाली 60 रुपीस के टाइम फ्रेम, 60 रुपीस के रेंज में रहा है गाइस। स्टॉक खाली 60 रुपीस के रेंज में रहा है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अर्सल एंड सेम गोस फॉर इंट्राडे ऑल्सो। ये मैं जो भी बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ये ऑप्शंस में भी काम करेगा, ये इंट्राडे में भी काम करेगा, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करेगा, ये पोजिशनल ट्रेड में भी काम करेगा। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप चीजों को कितना प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट करते हो। अंडरस्टैंड? गाइस कंसोलिडेशन का मतलब समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, कंसोलिडेशन का एग्जांपल मिल गया ना? क्या करना है वहां पे? कुछ नहीं करना है, बैठे रहो, बैठे रहो। इसमें क्या होगा? एक तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा, आपका लॉस होने का चांसेस भी 0 हो जाएगा, और प्लस आप खाली मार्केट के स्पेक्टेटर रहोगे। गाइस पबजी खेला है राइट आप लोगों ने? हाँ पबजी खेला है ना आप लोगों ने? मैंने भी खेला है। वहां पे क्या होता है कि अननेसेसरीली टीम को छोड़ के जब हम रिस्क लेते हैं, देन वी गेट शॉट डाउन, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? स्पेक्टेटर बन के गेम को देखते रहते हैं। हम बाद में गेम को देखते रहते हैं। तो इट इज जस्ट गाइस, देखो जिनको जो करना है करने दो, हम यहाँ पे खाली गेम को देखते रहेंगे। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? अभी दो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए गाइस। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट सपोर्ट पे होना चाहिए, और तब हम बाय करेंगे, तब हम कॉल ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है।
नॉर्मल स्टॉक्स को हम बाय करेंगे, ऑप्शंस के अंदर हम कॉल ऑप्शन में जाएंगे। क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स जस्ट टू गेट द कंफर्मेशन दैट ऑल ऑफ अस आर एक्टिव। क्विकली। ग्रेट। ओके गाइस, अभी फिर से आ जाते हैं हम लोग हमारे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी रहेगा ना गाइस, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले आके चेक करेंगे कि मेरा जो मार्केट है वो सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइस, हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि मार्केट सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी यहां पे एंट्री कब बनेगा? जब आपको दिख रहा है कि मेरा मार्केट रेजिस्टेंस पे है। जब मेरा मार्केट रेजिस्टेंस पे है देन ओनली विल प्लान सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या? कि आपने किसी स्टॉक को बेच दिया, भले ही आपके पास वो स्टॉक नहीं है, उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपके ब्रोकर के पास वो होते हैं स्टॉक्स एक्चुअली। अंडरस्टैंड गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूं ये कंसेप्ट फिर से। आपके ब्रोकर के पास स्टॉक्स होते हैं, जैसे एंजल वन आपका ब्रोकर है ना, तो एंजल वन के पास टीसीएस के स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो एंजल को कि एंजल मुझे पता है कि टीसीएस के स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो वहां पे आप क्या करते हो? एक छोटा सा प्रीमियम पे करके टीसीएस का स्टॉक बेच देते हो। ठीक है, और जितना वो स्टॉक नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। आपने अपना प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया, आपने वो स्टॉक्स टीसीएस का जो स्टॉक था आपने वो अपने एंजल वन को वापस दे दिया। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपके पास वो स्टॉक नहीं है, आपने क्या किया? आपके अपने ब्रोकर से लिया, आपका एनालिसिस सही गया, आपको प्रॉफिट हुआ और आपने स्टॉक टीसीएस वापस दे दिया। गाइस देखो, अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? एट द एंड 330 को पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाती है और जो भी आउटकम रहेगा वो आउटकम आपके सामने रहेगा और जो भी स्टॉक रहेगा वो ब्रोकर आपसे वापस ले लेगा। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब मुझे दिख रहा है कि निफ्टी मेरा रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, निफ्टी मेरा कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, भी रेजिस्टेंस पे रुक के टाइम पास कर रहा है, तो वहां पे क्या करोगे? मुझे पता है कि प्रोबेबली ज्यादा यही होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आना शुरू होता है, तो मैं वहां पे उस वक्त पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। एवरीवन, उस वक्त मैं वहां पे पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। ठीक है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल गाइस। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है? पहले प्राइस 30 रुपए पे था, ठीक है, 30 रुपीज से 100 रुपीज पे जा रहा है। इमेजिन करो, 30 रुपीज से 100 रुपीज पे जा रहा है। 30 आपका सपोर्ट है, 100 आपका रेजिस्टेंस है। बट अब क्या हो गया? अब स्टॉक का प्राइस चला गया 100 से 200, तो अभी आपका 100 क्या बनेगा? नया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 200। मतलब जब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो आपका सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, जब जब आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तब तब आपका रेजिस्टेंस बन जाता है नया सपोर्ट। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइज, जब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, जब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूं मैं। हाँ, लेट्स कम बैक एंड विल गो टू द टीसीएस। टीसीएस पे क्यों जाना? एक रियल डेटा पे काम करते हैं ना हम लोग यहाँ पे। ओके, विप्रो का स्टॉक अभी 541 पे है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो एरिया है गाइज, यहाँ पे स्टॉक मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो मेरा एरिया है, दिस एरिया इज एक्टिंग एज माय सपोर्ट। ठीक है, ये एरिया मेरा सपोर्ट है। गाइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे ना यहाँ पे, ये मेरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, दिस इज माय सपोर्ट एरिया। ओके, एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस का एरिया।
ये मेरा रेजिस्टेंस का एरिया है। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी गाइस देखो यहां पे, अंडरस्टैंड दिस है। एक सेकंड में चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस। गाइस देखो, अगर ये सब मैं पहले से करके रखता ना तो आप लोगों को नहीं समझ में आता ये सारी चीजें। ओके गाइस, अभी ये देख लो आप लोग यहाँ पे, अभी ये मेरा नीचे सपोर्ट है। यहाँ पे देख लो गाइस, अभी यहाँ पे मेरा सपोर्ट एरिया है। ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, स्टॉक देखो बार बार ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्ट किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, ये रेजिस्टेंस था मेरा यहाँ पे। यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो फिर से उसी जगह पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया। ठीक है, अभी अब की बार क्या हुआ, ये स्टॉक यहां से ऊपर निकल गया, तो अब जो पहले मेरा रेजिस्टेंस था, अब वो क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने मेरा सपोर्ट लिया, अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा टाइम के लिए ऊपर रहा गाइस, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिनों के लिए ऊपर रहा। फिर उसके बाद में गाइस देखो, अपने फिर से एक ही जोन में रहा, यहाँ पे देखो फिर से आया और यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया। देखो यही एरिया मैंने मार्क किया यहाँ पे, सपोर्ट वाला। गाइस देखो, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका 1 रुपीज 2 रुपीज के 2 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा। वो 10 पॉइंट्स का भी हो सकता है, वो 15 पॉइंट्स का भी हो सकता है, वो 5 पॉइंट्स का भी हो सकता है। एवरीवन, इट इज अप टू यू कि आपको रेंज मार्क करने आना चाहिए कि क्या मेरा सपोर्ट है, क्या मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली आप लोगों को मंडे को, जब आप लाइव मार्केट में सुबह 8:30 को आओगे सीखने के लिए। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये पहले मेरा शायद सपोर्ट काम कर रहा था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरा सपोर्ट काम कर रहा था, ये वाला एरिया मेरा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, अभी ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। गाइस एवरीवन, क्लियर हुआ अभी ये सब कुछ, ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? हाँ गाइस देखो, ये विप्रो के लाइव डेटा पे हम कर रहे हैं अभी काम। ठीक है, ये विप्रो के लाइव डेटा पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं अभी। फिर अभी हम एंट्री एग्जिट वाले पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है ना गाइस एवरीवन? आई होप कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, कब एंट्री करना है वो भी मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आप लोगों को। कुलदीप सर, ये मंडे को बताऊंगा मैं, ये मंडे को बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूं आप लोग गाइस सबसे पहले। गाइस यू, इसका स्क्रीनशॉट दे दूं क्या मैं आप लोगों को एवरीवन? गाइस एक बार चेक कर लो ग्रुप में, आ गया क्या आप लोगों को, जो माइंड मैप मैंने ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए? एवरीवन, कैन यू गाइस रिएक्ट ऑन दैट? एक बार खाली रिएक्ट कर लो। ओके ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो चलो गाइस, नाउ आई एम कमिंग टू दी एंट्री एंड एग्जिट वाला। ठीक है गाइस, देखो एंट्री वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया मैंने। ठीक है, एंट्री वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं कि प्रॉपर अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मुझे यहाँ पे ही एंटर होना है, मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, मेरा लॉस हो रहा है तो। एवरीवन, हाउ विल आई डिफाइन दैट? नंबर वन थिंग गाइस, देखो मेरा एक सिंपल लॉजिक है, जितना छोटा लॉस बुक करोगे उतना ही आपको ट्रेडिंग के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस?
तो मैं हमेशा पर्सनली क्या करता हूं, मैं ऐसे ट्रेड्स ढूंढता हूं जहां पे मेरा लॉस का चांसेस बहुत कम रहता है, मतलब लॉस अमाउंट मेरा बहुत छोटा रहता है। पर्सनली इफ आई से गाइस, अगर मैं किसी स्टॉक को सपोर्ट से बाय कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं किसी स्टॉक को सपोर्ट से अगर मैं बाय कर रहा हूं, तो सपोर्ट के नीचे मैं देखता हूं कि कहां पे ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जहां पे मेरा कम से कम लॉस होने का चांसेस है। बट अगर वहां पे ज्यादा पॉइंट दिख रहे हैं मुझे सपोर्ट पे, मैं वहां पे एंट्री लूंगा ही नहीं, मैं वहां पे एंट्री लूंगा ही नहीं। मैं आप लोगों को क्लियर दिखा देता हूं अभी, चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी जैसे ये विप्रो का स्टॉक है, ठीक है, अभी मुझे लगता है गाइस, देखो ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये मैं खाली आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूं। कोई भी इसके अंदर डायरेक्टली बाय सेलिंग नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉस, और इक्विटी पाठशाला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। एवरीवन क्लियर है सबको? ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी मुझे लगता है गाइस कि जैसे ही स्टॉक, ठीक है, 611 क्रॉस करेगा, 611 क्रॉस करेगा, उसके बाद में मुझे एंट्री लेना है। चलो ये तो मैंने एंट्री प्लान कर लिया मेरा, ठीक है, ये तो मैंने एंट्री प्लान कर लिया। बट अब यहां पे क्या, मैं अगर लॉस देखूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, ठीक है। अभी ये देख लो, अभी यहां पे अगर मैं मेरा एंट्री प्लान कर रहा हूं, इफ दिस इज माय एंट्री, ठीक है, अगर ये मेरा एंट्री है तो मैं यहां पे रखूंगा, यहां पे देखो नियरेस्ट एरिया जहां पे मार्केट ने बार बार अपने आप को टेस्ट किया है, वो मेरा स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। जैसे अभी आप अगर यहां पे देख रहे हो एवरीवन, ठीक है, सी दिस, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा है, ये वाले एरिया। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है एवरीवन, मार्केट वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक सेकेंड गाइस, मार्केट यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, अंडरस्टैंड गाइस। अभी आप लोग ये भी बोलोगे मुझे, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां पे सपोर्ट लेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ऊपर जा रहा है तो अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो और भी नीचे वो जा सकता है, और भी नीचे वो जा सकता है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, ऑल ऑफ यू एवरीवन, कि मैं अपने स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करता हूं, क्या करता हूं, सारी चीजें, ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी गाइस देखो, मैं एनएससी और बीएससी मिला के ऑलमोस्ट 7,000 प्लस स्टॉक्स हैं गाइस, देयर आर 7,000 प्लस स्टॉक्स। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बैठो आराम से, हाँ, स्टॉक्स को ढूंढते हुए? इज इट पॉसिबल फॉर यू? बताओ जरा मुझे गाइस, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कीप ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी सिंगल स्टॉक्स? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से बताइए गाइस मुझे, क्या पॉसिबल है हमारे लिए? बोलो जरा। हाँ गाइस, नहीं है ना? नहीं पॉसिबल है गाइस हमारे लिए। मैं कुछ दिखाता हूं आप लोगों को, सी दिस, वेट गाइस, मैंने ना इंट्राडे के लिए स्टॉक्स दिए थे, मतलब सेम डे बाय करके सेम डे सेल करने के लिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल से एक ही, देखो 24 सितंबर मैंने मदरसन दिया था और मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिया था, ठीक है, ये दो स्टॉक्स दिए थे मैंने कि पॉसिबली यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है, पॉसिबली यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं चार्ट दिखाता हूं अभी आपको मैं इसका, वेट, 1 सेकेंड, हाँ, या लुक एट दिस नाउ। ओके, तो गाइस ये देखो, ये मेरा स्विंग स्टॉक्स है, ये रहा मदरसन, ठीक है, ये सेम चीज देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। सी दिस, ये स्टॉक कब एक्टिव हुआ? ये 26 तारीख को एक्टिवेट हुआ,
26 तारीख को एक्टिवेट हुआ और कितना % का रिटर्न दिया मैं आपको वो बताता हूं। सी दिस, स्टॉक गॉट एक्टिवेटेड ऑन 26 और कितना रिटर्न दिया आप लोग देख लो यहां पे गाइस, ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न है गाइस, ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न एक दिन के अंदर। अंडरस्टैंड गाइस, 3% का रिटर्न कोई भी नहीं देता, ना तो आपको बैंक देगा ना तो आपको म्यूचुअल फंड देगा, कोई नहीं देगा एक दिन का 3% का रिटर्न गाइस। अंडरस्टैंड दिस, नाउ लुक एट दिस। अभी यहां पे ध्यान से देख लो गाइस आप लोग, अगर मैं यही सेम स्टॉक 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता था ना गाइस, सेम डे मेरा 600 रुपीज का प्रॉफिट होता था। कितना? 600 रुपीज का प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? अगर मैं खाली 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता था तो एज अ बिगिनर मैं बोलता हूं 100 क्वांटिटी मत करो, खाली 30 करो, 40 करो, 10 कर लो, 10 कर लो। स्टॉक्स में तो ब्रोकरेज नहीं है, खाली गवर्नमेंट टैक्सेस है वहां पे तो। हाँ, एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ऑल ऑफ यू गाइस, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, एक दिन में 10%, 5%, 6% का भी रिटर्न मिल सकता है स्टॉक्स के अंदर। गाइस अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कब लेना है। मैंने यहाँ पे अपना जोन बना के रखा था कि मुझे अपना ये जोन में एंट्री लेना है, जब ये स्टॉक ये बेंचमार्क क्रॉस करेगा तब मैं अपना एंट्री बनाऊंगा, मुझे पता था वहां पे। सिमिलरली इन एंड आउट, अभी आप लोग ऐसे बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे मैं कभी आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाऊंगा, कभी मैं आपको फ्लैग पैटर्न दिखाऊंगा, कभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, कभी मैं आपको पोल एंड फ्लैग दिखाऊंगा, कभी मैं आप लोगों को कैंडल्स पे काम करवाऊंगा, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, मारूबुजू हो गया, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस। अंडरस्टैंड? मैं लेकिन मैं अभी एक ही चीज कहूंगा, अभी आप खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही फोकस करो। एक सिंपल सा लॉजिक बताओ गाइस आप लोगों को, आप कोई भी कैंडल पैटर्न स्टडी कर लो, आप कोई भी चार्ट पैटर्न स्टडी कर लो, एट द एंड ब्रेकआउट आएगा जब रेजिस्टेंस टूटेगा। सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ पे आपके सामने राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, बट हमने क्या किया, हमने प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट किया, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तब मैंने एंट्री लिया। एवरीवन, क्लियर हो रहा है सबको ये वाला पार्ट अभी गाइस, ऑल ऑफ यू? आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है अभी सबको। एवरीवन, जल्दी से बताओ मुझे, ये वाला पार्ट भी क्लियर है राइट? ग्रेट। चलो, अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी मार्केट्स एंड स्टॉक। एवरीवन, नाउ लेट्स फोकस ऑन इक्विटी मार्केट एंड स्टॉक्स। चलो गाइस, एक बार वन टाइप करो, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड के आर वी गुड टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, बोर तो नहीं हो रहा है एवरीवन? बोर तो नहीं हो रहा? ग्रेट, चलो, परफेक्ट। युवराज कह रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है। युवराज, सिप अ कप ऑफ कॉफी, मैं भी वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अभी। कुलदीप सर देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं डे वन से यही चीज समझा रहा हूं, खाली एक हफ्ता ट्रेनिंग अटेंड करने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। बाद में मुझे व्हाट्सएप करो क्वेश्चंस आप लोग, रेयरली पीपल व्हाट्सएप देयर क्वेश्चंस टू मी। अब देखता हूं ना मंडे से कितने लोग प्रॉपर स्टॉक्स पे चार्ट पे एनालिसिस करके मुझसे बात करते हैं। आई विल कम टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव। फिर मैं देखता हूं ना कौन बोलता है मुझे कि सर हमें सेकेंड वीक का बैच नहीं मिला। अंडरस्टैंड? ठीक है, स्टार्ट करते चलो गाइस। यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है अपने पास, ठीक है? हम लोग क्या करते पता है, हमेशा
सस्ती चीजें हमें ज्यादा पसंद होती है, ठीक है, सस्ती चीजें हमें ज्यादा पसंद होती है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, हर सस्ती चीज खराब नहीं होती और हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, हर सस्ती चीज खराब नहीं होती और हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूएशन गाइस, अंडरस्टैंड दिस, स्टॉक मार्केट इज गेम ऑफ वैल्यूएशन। गेम ऑफ वैल्यूएशन का मतलब क्या, कि आपने जो भी चीज खरीदी है, ठीक है, आपने जो भी स्टॉक खरीदा है, क्या आपने सही वैल्यू पे खरीदा है? हाँ, क्या वो आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है? हाँ, क्या वो आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है? आपने महंगा तो नहीं खरीदा है? हाँ, जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टमाटर वाला पार्ट फिर से, ओके। जब हम टमाटर खरीदने जाते हैं, ठीक है, इमेजिन करो सब जगह पर टमाटर 150 रुपया 135 रुपया मिल रहा है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अगर जाते हैं खरीदने के लिए, आप खुद जाओगे खरीदने के लिए, एक बात तो आप स्टार्टिंग में डर जाओगे ना, यार 150 रुपया किलो हो गया ये टमाटर, ऐसे कैसे? आप क्या करोगे, और 5-6 दुकान घूमोगे टू चेक कि क्या सच्ची में यही भाव चल रहा है क्या? हाँ, टमाटर का वैल्यू सच्ची में यही है क्या? एवरीवन अंडरस्टैंड इसमें क्या बता रहा हूं यहाँ पे? व्हाट वी डू इज, अगर हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं, जब हम फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम वहां पे वैल्यू के साथ में क्वालिटी देखते हैं कि क्या वहां पे प्रॉपर क्वालिटी वाले स्टॉक, प्रॉपर क्वालिटी वाले फ्रूट्स अवेलेबल है या नहीं है, कि उसपे पेस्टिसाइड्स है, कि सुबह के रखे हुए शाम को फिर से बेच रहा है वो। हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं वहां पे। अंडरस्टैंड गाइस, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये। और गाइस देखो, मैं तो एक चीज समझ सकता हूँ कि ट्रेनिंग में जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और हम सब ने ये काम किया है कभी ना कभी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर गाइस, स्टॉक खरीदते वक्त हम ये चीज क्यों अप्लाई नहीं करते? अंडरस्टैंड गाइस, मैं समझता हूं कि अभी हम लोगों को एनालिसिस नहीं आता है, अभी हम लोगों को उस तरह का वैल्यूएशन निकालना नहीं आता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ना गाइस, मंडे से मंडे से मंडे से हाउ मेनी पीपल आर मैसेजिंग मी टू लर्न वैल्यूएशन? मैं फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है, मैं फ्री में सिखाऊंगा गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बट एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि हाउ मेनी क्वालिटी पीपल आर देयर, ओके, हाउ मेनी क्वालिटी पीपल आर देयर, एटलीस्ट मुझे वो तो पता चले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कोई भी स्टॉक होता है गाइस, ठीक है, कोई भी स्टॉक आगे कब बढ़ेगा? जब वो स्टॉक का बिजनेस अच्छा हो, जब वो स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छा हो, जब वो कंपनी प्रॉफिट्स बुक कर रही हो, जब वो कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट में हो, तब जाके वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, राइट? आप ऐसी कोई कंपनी में पैसा क्यों डालोगे जो आपको प्रॉफिट ही नहीं दे पा रही है, जो कंपनी खुद लॉस में है? बताओ मुझे जरा, एवरीवन। हाँ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, कोई भी कंपनी अगर लॉस में है तो क्या वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे पाए? नहीं दे पाएगी ना गाइस। अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को? गाइस, डे वन पे मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, याद है? डे वन पे कि हाउ डज कंपनी गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, समझाया था मैंने, याद है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू याद है कि नहीं है? हाउ डज कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर मुझे किसी भी कंपनी को देखना है ना, एज ए लेमैन, एज ए लेमैन मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, एज ए लेमैन, अगर कोई कंपनी एसी बनाती है, अगर कोई कंपनी कॉटन के कपड़े बना के बेचती है, ठीक है, तो वो दोनों चीजें कब ज्यादा काम करेंगी? जब गर्मियों का टाइम रहेगा तब। तो अगर आप उनके स्टॉक्स में गर्मियों के टाइम में इन्वेस्ट करोगे, तो बट ऑब्वियसली आपको वो स्टॉक्स महंगे मिलेंगे। आप वही सारे स्टॉक्स जब बारिश एंड हो रहा है तभी खरीदो, आप वही सारे स्टॉक्स जब ठंडी मिड में है तभी लो ना। जब गर्मी आएगी, लोग एसी खरीदेंगे, लोग कूलर खरीदेंगे, लोग जूडियो में जाएंगे, लोग पीटर इंग्लैंड में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, कॉटन के टी शर्ट्स खरीदेंगे, फॉर्मल्स खरीदेंगे, जीन्स खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें गाइस, एकदम लेमैन टर्म में बता रहा हूं मैं आप लोगों को अभी। अंडरस्टैंड? खाली इतना सा मुझे पता चल गया
कि ये कंपनी, जैसे वोल्टास कंपनी है, एसी बनाती है, कूलर बनाती है, ठीक है, और भी ऐसी कंपनीज है गाइस, ढूंढो जरा, गूगल करो आप लोग, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि हमने कभी ट्राई नहीं किया ना गाइस, हमने कभी ट्राई नहीं किया। यहां पे देख लो, मैं आपके सामने कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट लिस्टेड, सॉरी, लिस्टेड कंपनी मेकिंग कूलर एंड एसी, खाली इतना डालो आप यहाँ पे, ये देखो इतनी सारी कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ एयर कंडीशनर सेक्टर, खाली गूगल पे जाओ गाइस, आप लोग डाल के देखो तो सही यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। ये देखो इतनी सारी कंपनीज है, जॉनसन कंट्रोल्स है, वोल्टास है, एम्बर है, ब्लू स्टार है, ईपैक है, शार्प है, ठीक है। क्या लगता है आपको गाइस, हाँ, अगर हमने इन कंपनियों का थोड़ा सा खाली एनालिसिस किया कि कंपनी क्या खुद प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, ठीक है, कंपनी ने लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस कैसा किया है, ठीक है, इतना सा खाली अगर हमने बेसिक चीज भी अगर चेक कर लिया, तो क्या लगता है गाइस, क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताओ खाली आप लोग, एवरीवन, क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, ऑल ऑफ यू क्विकली। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं अभी भी गाइस देखो, मैं वैल्यूएशन पार्ट पे नहीं आया हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे नहीं आया हूं अभी भी, मैं अभी भी लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। एक जादू देखते, चलो आ जाओ, वोल्टास, चलो, ग्रेट, ओके, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूं, ठीक है, वोल्टास को हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डाल दिया। गाइस ये देखो एवरीवन, अभी यहां पे गाइस देख लो, ये बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम चल रहा है यहाँ पे, हाँ, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सब, जून जुलाई सितंबर, एक मिनट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैसे जैसे ठंडी कम होता गया, वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता गया। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या होगा, ये गर्मी के टाइम पे जो भी बिजनेस आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में, और जैसे ही वो नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आएगा, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गाइस, बताओ मुझे, एवरीवन, हाँ गाइस, बताओ, ऑल ऑफ यू, ये देख लो यहाँ पे मार्च, देख लो मार्च कितना एकदम अच्छा खासा ऊपर गया ये स्टॉक गाइस, एकदम सिंपल सा लॉजिक है गाइस यहाँ पे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मैं कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, ग्रेट। अभी काम करेंगे गाइस, सबसे पहला सबसे पहला काम आप लोगों का ये रहेगा, आप लोग मुझे एक एनालिसिस करके व्हाट्सएप पे भेजोगे कि आपको कौन से सेक्टर्स ऐसे लगते हैं जो अभी गर्मी के अंदर अच्छे से काम करेगा। एसी कूलर वाला सेक्टर छोड़ देना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, एसी कूलर वाला सेक्टर छोड़ देना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कि ऐसा कौन सा सेक्टर आपको लगता है जो बेनिफिटेड रहेगा। मैं अपना नंबर दे देता हूँ गाइज आप लोगों को, देखता हूँ हाउ मेनी ऑफ देम आर मैसेजिंग मी, एक सेकेंड ना गाइज। गाइज देखो, सिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं एक स्क्रीनर भी देने वाला हूं अभी आप लोगों को। गाइज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गाइज आपको एक, जैसे देखो एक जन ने लिखा है अभी, श्रुतिका हैज रिटन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। गाइस देखो, अब एक चीज बता रहा हूं, इसमें खाली एक वही कंपनी बेनिफिट नहीं होगी जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, इसमें वो कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे बॉटल का ढक्कन, बॉटल्स, लेबल्स, एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, हाँ, ऑल ऑफ यू, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, अभी
अगर कोई कंपनी एसी बना रही है, एसी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर लगता है, चिप सेट लगता है, वायर्स लगते हैं, पीसीबी बोर्ड लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है गाइस। कोई ना कोई तो उनको प्रोवाइड करता रहेगा ये चीजें। हाँ, कि टाटा खुद अपने घर में सब बनाता है? एवरीवन, टाटा क्या खुद सब कुछ अपने घर पे बनाता है क्या? जल्दी से बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, नहीं ना, कहीं ना कहीं से तो जरूरत पड़ेगा ना गाइस उनको। आप देखो तो सही कहां पे क्या मिल रहा है। हाँ, जैसे इमेजिन करो, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स क्या बनाता है? व्हीकल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रक, कमर्शियल व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें बनाता है। अंडरस्टैंड दिस, एकदम सिंपल लॉजिक है। अभी अगर मैं एक कमर्शियल ट्रक डिजाइन कर रहा हूं, तो मुझे ट्रक बनाने के लिए पिस्टन लगेगा, मुझे टायर लगेगा, मुझे ट्यूब लगेगा, मुझे बैटरी लगेगा, मुझे चिपसेट लगेंगे, मुझे सेमीकंडक्टर लगेगा, मुझे ये क्या कहते हैं इसको, स्टील लगेगा, मेटल्स लगेंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी गाइस मुझे। वो मैं कहां से लाऊंगा? एवरीवन, टाटा वो कहां से लेके आएगा? ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, हाँ, ग्रेट। चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे स्क्रीनर की तरफ। ठीक है गाइस, देखो मैंने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। ठीक है, अभी ये स्क्रीनर के अंदर अगर आप देखोगे ना, स्टॉक्स अपने आप फिल्टर होके आ जाते हैं। इफ यू सी दिस, अभी ये स्क्रीनर पे मैंने क्लिक किया, यहां पे मेरे पास कितने स्टॉक्स है? आई हैव टोटल 14 स्टॉक्स। अभी अगर मुझे काम करना है ना, मुझे ये 14 स्टॉक्स के ऊपर ही काम करना है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने मदरसन को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने वॉच लिस्ट में रखा था ना, मैं पहले ये स्टॉक्स पे एनालिसिस करूंगा। ठीक है, वो स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा, मैं चेक करूंगा कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, सारी चीजें। और फिर उसके बाद में मैं अपने प्रॉपर एंट्री का वेट करूंगा। ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं अभी एक आज रात को नहीं तो फिर कल तक एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोग को मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बताऊंगा, और वो स्टॉक्स के ऊपर मैं पर्सनली एनालिसिस करूंगा। आप वो वीडियो देखना। बेस्ड ऑन दैट गाइस, देखो आप खुद सीख जाओगे कि मैं किन किन टॉपिक्स पे बात करता हूं स्टॉक्स को एनालिसिस करते वक्त, किन किन टॉपिक्स के ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं मैं स्टॉक्स को एनालिसिस करते वक्त। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन, यस सुहेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, गर्मियों के टाइम में तो लोग गांव चले जाते हैं, टिकट्स तो ठंडी के सीजन में ही बुक हो जाती है ना, 4 महीने पहले। समझ में आ रहा है सर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? होटल्स की टिकट पहले से ही बुक हो जाती है, ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक हो जाती है। एवरीवन, समझ में आया क्या गाइस, ऑल ऑफ यू? मैं अभी भी लेमैन टर्म्स में ही बात कर रहा हूं गाइस, मैंने कोई भी टेक्निकल जार्गन यूज नहीं किया है, मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया अभी तक कि जो आपके समझ के बाहर हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आप ट्रेनिंग देखते वक्त कुछ और काम कर रहे हो तो। ठीक है, ये स्क्रीनर में दे रहा हूं आप लोगों को गाइस। ठीक है, ये स्क्रीनर का लिंक मैं भेज रहा हूं अभी आप लोगों को। ठीक है, और यही स्क्रीनर में से मैं आप लोगों को स्टॉक्स निकाल के रिसर्च करके वीडियो बना के दूंगा गाइस, देख लेना आप लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, अगर मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक का प्राइस बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, वो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वहां पे आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे करना है, क्या करना है। गाइस मुझे यहाँ पे चैट पे आप लोग सेक्टर्स मत बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। लेट्स सी ना हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर वेरी सीरियस टू लर्न दिस थिंग। क्या होता है गाइस, देखो एक हफ्ता तो जोश में कोई भी आता है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप स्टॉक मार्केट को एज अ पैसिव इनकम ले रहे हो या एज अ हॉबी ले रहे हो। अगर एज अ पैसिव इनकम ले रहे हो तो आप वो सारी चीजें करोगे जो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए जरूरी है। अंडरस्टैंड? अगर आप उसको एज अ हॉबी ले रहे हो, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, ग्रुप पे देखोगे सर ने स्टॉक डाला कि नहीं डाला, वैसे काम होगा फिर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बता रहा हूं?
मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, वेट। गाइस मेरे पास एक डिस्कॉर्ड में ना मेरे एक नियर एंड डियर वंस वालों का एक मैंने ग्रुप बना के रखा है मैंने। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है एक्चुअली गाइस, देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ग्रेट। गाइस अभी देखो यहाँ पे मैं क्या दिखाता हूँ, इफ यू सी दिस, यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये लोग खुद ऐसे एनालिसिस करके भेजते हैं, लिख के भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, चेक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यू वोंट फाइंड एनी प्रमोटर्स, मेहुल भाई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो मैंने आंसर भी दिया इन लोग को। नो प्रमोटर मीन्स प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, instead of single person decision these people have panel where professional people take decision after discussion. Look at this, हम लोग यहाँ पे खाली चार्ट्स पूरा दिन हम यही करते गाइस, अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस कि आप लोग इनके जैसा करो, मैं ये कह रहा हूँ गाइस थोड़ा थोड़ा करो, स्टार्टिंग स्टार्ट विथ लिटिल लिटिल। कैसा होगा पता है गाइस, स्टार्ट तो करो, कम से कम आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कितना प्यारा टूल है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है वो। आप टाइम तो दो मार्केट को। गाइस क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, यप टेलीग्राम का लिंक भी दे देता हूं मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, ग्रेट, चलो एक सेकेंड दे दो गाइस खाली मुझे, मैं आप लोगों को पहले टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं मैं। गाइस बोर तो नहीं लगाना आज का सेशन आप लोगों को? हाँ गाइस, एवरीवन। गाइस देखो मेरा एक सिंपल फंडा है, स्टॉक मार्केट को तुम जितना इजी रखोगे स्टॉक मार्केट उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे अंकित सर डोंट वरी, अभी तो ट्रेनिंग कहाँ खत्म हुआ है, मंडे को फिर मिल रहे हैं सुबह 8:30 बजे, टूल्स भी सिखाऊंगा मैं। गाइस देखो टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है मैंने। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है गाइस मैंने आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मुझे एक सपोर्ट चाहिए अभी आप लोगों से। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक कुछ मिनट। कल क्लास नहीं है ना मैम? एक दिन मैं छुट्टी, एक मैं छुट्टी ले लूं एक दिन? हाँ मैम, एक दिन छुट्टी ले सकता हूँ ना मैं, कि नहीं? एक सेकेंड ना गाइस। ओके गाइस, एक चीज आप लोग समझो पहले, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, देयर वी गो। अरे ऐसा नहीं विजय सर, यार मुझे पढ़ाई करनी होती है गाइस। एक सेकेंड। ओके गाइस,